हाय गाइस। आज हम थोड़ा सा रीसेंट चार्ट्स को देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बात की थी कि वीकेंड पे जो भी कुछ हुआ, यूएस ने ईरान पे अटैक किया, मिसाइल्स ड्रॉप की उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे, और उसके चलते मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि मंडे को आज जो मार्केट ओपन होगी वो गैप डाउन होना एक्सपेक्टेड है, और वैसा ही हुआ। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें काफी प्रेशर देखने को मिलना था, वही हुआ। क्रूड ऑयल ऑफ कोर्स थोड़ा बढ़ना था, आज वही हुआ है। इट इज इन ग्रीन बिकॉज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात करी है। तो अगर वो बंद हो जाता है, अभी तक नहीं हुआ है, अगर वो बंद हो जाता है तो हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट कर सकते हैं। इट कैन गो अप टू $100 पर बैरल एज वेल। सो विच इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ईरान बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देगा, जो उनका पैसेज है, जो उनकी कंट्री की बॉर्डर लाइन पर आता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा, ऑयल के प्राइसेस में एक स्पाइक देखने को मिलेगा। और अलोंग विद दैट, अभी जो रिसेंट न्यूज आ रही है, पहले हम उसे देख लेते हैं। ईरान ने अल्टीमेटली यूएस पे एक रिटेलिएशन के लिए एक अटैक कर दिया है ऑलरेडी। सो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था वीकेंड पर। तो उसका जवाब ईरान ने देना था और उसने बोला भी था, वही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज आई है, ब्रेकिंग न्यूज, कि ईरान ने यूएस की मिलिट्री बेसिस जो कतर में है उन पर मिसाइल अटैक कर दिया है। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये वॉर अभी कुछ टाइम तक तो थमने वाली नहीं है। दिस वॉर विल एस्केलेट नाउ। नाउ ईरान एंड यूएस, दे बोथ आर हेड ऑन्स, ओके। जो एक इनडायरेक्ट वॉर चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में, वो अब एक डायरेक्ट वॉर के रूप में कहीं सामने आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा होगा तो इसराइल ऑलरेडी ईरान पर अटैक कर रहा था, अब यूएस ने भी इसराइल को ज्वाइन कर लिया है ईरान पर अटैक करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि यहाँ पर ईरान चुप बैठ जाएगा या ईरान बिल्कुल गिव अप कर देगा, ऐसा नहीं होगा। नाउ देयर वुड बी फ्यू कंट्रीज हु वुड कम इन सपोर्ट ऑफ ईरान। फॉर एग्जांपल रशिया, जिसकी बात ऑलरेडी चल रही है कि शायद वो इनडायरेक्ट सपोर्ट अपना एक्सटेंड करेगा ईरान को। और हो सकता है यहाँ पर हमें चाइना भी ईरान को सपोर्ट करता हुआ दिखे। सो दिस कुड टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3 काइंड ऑफ सिनेरियो। सो जिसकी वजह से अब मार्केट्स पे प्रेशर देखा जाएगा। हालांकि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और काफी हेवी वॉल्यूम्स के साथ ओपन हुआ था। बट उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन ऊपर के लेवल्स जैसे 25,100 से उसमें एक फिर से सेल ऑफ आया, और आज मार्केट गिर के ही बंद हुआ। ये मार्केट 25,000 के लेवल को एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस मान रहा है अभी। अगर ये मार्केट कभी भी 25,000 या 25,100 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो हम मान सकते हैं कि शायद हमारा मार्केट थोड़ा बहुत अभी एक बार के लिए रैली दिखाए। लेकिन मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स के जो सिनेरियोस चल रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है। अगर हम कल के मार्केट कंडीशन को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें और एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, बिग वॉल्यूम्स के साथ गैप डाउन हुआ था और ये प्रेशर पूरा दिन बना रहा। एक बार इसने कोशिश करी 25,100 को टच करने की, बट वहां से एक सेलर्स का अच्छा खासा प्रेशर देखा गया है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं जुलाई फ्यूचर्स की, वहां भी एक सेम ही सिनेरियो देखा गया है। हालांकि कुछ बाइंग जरूर आई है, लेकिन फिर भी जो मार्केट है वो 25,100 और 25,200 के लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पा रहा है अभी। अब ऐसे में यहाँ पर देखना ये होगा कि अगर ये मार्केट यहाँ से, अगर मैं आपको निफ्टी स्पॉट दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 25,000 का लेवल भी होल्ड नहीं कर पाया आज।
इस वक्त जब भी मार्केट गिर गिर रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग जरूर आ रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू पिक्स मिलते हैं। कुछ लोग हैं जो इस टाइम पे कुछ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी इस मार्केट को 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करवा पा रहे हैं। अब ऐसे में ईरान का ये यूएस के ऊपर अटैक होना थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। इसके साथ ही अगर हम अभी हमारी ऑप्शन चेन देखें, जो कि आज की ऑप्शन चेन है 26 जून की एक्सपायरी की, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि आज का ओआई हमारा 25,000 पे अच्छा खासा बिल्डअप दिखा रहा था, जिसकी वजह से हमारी मार्केट 25,100 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए देखूं, 25,000 पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। नेक्स्ट एक्सपायरी को भी अगर मैं ले लूं तो वहां भी 25,000 पर ही एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब यहां से देखना यह है कि मार्केट अगर 25,000 के लेवल्स को सस्टेन कर पाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाता है अगर किसी भी दिन विद गुड वॉल्यूम्स, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट शायद एक अपसाइड रैली दिखा पाए। लेकिन इन केस अगर मार्केट यहाँ पर मैं जैसे डेली कैलेंडर पे देखता हूँ, सो डेली के जो एक लेवल्स हैं वो 24,750 है। आज मार्केट 24,900 के आसपास बंद हुआ है। इन केस ये मार्केट थोड़ा सा भी स्लाइड करता है 24,750 या 24,700 के नीचे, तो हमको यहाँ पर इजीली मार्केट स्लाइड करता हुआ दिखेगा तकरीबन 24,500 तक। सो इस चीज को देखते हुए अभी कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेना मुझे नहीं लगता कि बहुत समझदारी की बात होगी। बट फिर भी अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरीके के स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो है, तो आप उसको यहाँ पर हेज करके ही चलें, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में यूएस की तरफ से भी कोई रिटेलिएशन हो, ईरान की तरफ से जवाबी हमला सिर्फ ईरान की तरफ से ना हो, इसमें कुछ और भी कंट्रीज मुझे शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं बहुत जल्द, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो जिसकी वजह से ओवरऑल प्रेशर मार्केट्स पे बढ़ेगा ही। सरप्राइजिंग बात एक है यहाँ पर जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूएस मार्केट्स की, करंटली वहां पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है। वहां पर इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ। S&P 500 की बात अगर हम करें या नास्डैक की बात करें, दोनों ही इस टाइम ग्रीन में है, दोनों ही पॉजिटिव है और अच्छे मार्जिन से पॉजिटिव में है, 0.75% अप है इस टाइम। लेकिन ये सिनेरियो क्या कल भी रहेगा, इसको देखना बहुत जरूरी होगा। अच्छा, इसका की रीजन और भी है। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों ने आज गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक किया है, बट अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो गोल्ड में एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक अच्छी खासी इसमें हमें स्पाइक देखने को मिलेगा, जो कि आज के दिन हमें नहीं देखने को मिला। जनरली इस तरीके के ग्लोबल मार्केट सिनेरियोज में हमको गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स एक रैली में दिखते हैं, एक हैवी बाइंग दिखती है। सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ है और ये कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार गोल्ड की जगह ज्यादातर जो बाइंग हुई है वो यूएस बॉन्ड्स में हुई है। अभी यूएस बॉन्ड्स को ज्यादा वेटेज मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में। एवरीबॉडी इज हेडिंग टुवर्ड्स accumulating यूएस बॉन्ड्स। रीजन इसका साफ है, बिकॉज फर्स्ट यूएस एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है। ओके, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रम्प को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ईरान पे अटैक नहीं करना चाहिए था। बट वन थिंग दैट यू ऑल आर मिसिंग इज यूएस was actually in a declining phase when it actually announced the trade tariffs on China and other countries। वो उसकी पोजीशन को बहुत वीक कर गया था जब सभी लोगों ने उस पे रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया था यूएस पे। सो उस पोजीशनिंग को कहीं ना कहीं ट्रम्प को यूएस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना था। सो दिस अटैक ऑन ईरान वाज नथिंग बट अ रीपोजिशनिंग एक्ट, जिसको एक्चुअल में एक बेनिफिट मिला है। उसकी वजह से लोगों ने यूएस बॉन्ड में वापस
इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ टाइम के लिए जब हमारे टैरिफ चल रहे थे, यूएस ने काफी कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का एक कॉन्फिडेंस जो था वो शेक हो गया था यूएस और अमेरिकन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जब टैरिफ अनाउंस हुए थे यूएस की साइड से, तब सरप्राइजिंगली स्टॉक मार्केट्स तो नीचे गए ही थे, स्टॉक मार्केट्स पे ओवरऑल प्रेशर देखा गया था, स्पेसिफिकली यूएस स्टॉक मार्केट पे भी, बट जनरल सिनेरियोज में देखा ये गया है कि स्टॉक मार्केट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मार्केट। ओके, बट one of the rare moment in the history when US stock market also tumbled, plus the US bond market also crashed. Both the markets crashed simultaneously. जिसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था, यूएस बॉन्ड मार्केट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज की होल्डिंग होती है। सो द सेम केस वाज विद चाइना। चाइना ने भी यूएस बॉन्ड मार्केट में एक अच्छी खासी होल्डिंग रखी हुई थी। सो टैरिफ अनाउंस करने की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बट चाइना पे जो टैरिफ लगाए गए थे उसके रिटेलिएशन में चाइना ने अपने बहुत सारा माल यूएस बॉन्ड का यूएस मार्केट में ऑफलोड किया, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बॉन्ड मार्केट भी क्रैश कर गई थी। नाउ अब जो सिनेरियो है उसमें स्टॉक मार्केट्स बॉन्ड मार्केट्स का कुछ भी इस टाइम पे सिचुएशन हो, कितना भी नाजुक हो, बट यूएस बॉन्ड मार्केट का इस टाइम पे सिनेरियो इज वेरी गुड। दैट्स व्हाई गोल्ड में लोग और इतना ज्यादा हेविली अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू दैट इवन यू गाइस हेज योर पोर्टफोलियो वेल। ग्लोबल टेंशंस बढ़ रही हैं और ये अभी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं पे भी कोई पीस की बात होगी टिल द टाइम some good power actually intervenes। गुड पावर और स्ट्रॉन्ग पावर में तो यूएस को ही देखा जाता है, बट जब वो खुद ही अब डायरेक्टली इस वॉर में कूद गया है तो उम्मीद अभी ज्यादा करी नहीं जा सकती। नाउ हमको देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे, हमारी निफ्टी पे कल क्या पड़ता है और आने वाले दिनों में कैसा रहता है। दो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज इस टाइम पर हमारी जो वैल्यूएशन चल रही है इट इज नॉट ओवर प्राइस्ड। आई वुड से सम ऑफ द स्टॉक्स कुड बी ओवर प्राइस्ड, बट अगर आप मेजर स्टॉक्स की बात करोगे तो इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से आईटीसी, it's down। Okay, you can see from the high of around 470 rupees, it is now trading around 413 rupees। if you talk about TCS, so यहाँ पे भी आपको दिखेगा it is trading around 3393, that is around 3400 from almost 4500 levels। so हमारे जो मेजर स्टॉक्स हैं वो काफी डाउन है। मार्केट वैल्यूएशंस अब उतनी ज्यादा ओवर प्राइस नहीं रही हैं जितना कुछ पिछले महीनों में रही थी। सो वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जहां भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैल्यू बाइंग मिलती है, प्लीज गो फॉर इट। ओके, बिकॉज ये सारे सिनेरियोज वुड डेफिनेटली चेंज आफ्टर सम टाइम। ओके, कंपनीज के फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स जब भी कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है उसकी वजह से टेम्परेरी मार्जिन्स पे प्रेशर जरूर रहता है, बट लॉन्ग टर्म कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स में, फंडामेंटल्स में अगर कोई चेंज नहीं है एंड बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटी दे आर एक्चुअली बीटन डाउन, तो आप उनको एक वैल्यू प्राइस पे खरीद सकते हैं। ओके, नाउ as usual I would like to tell you that I am not a SEBI registered research analyst। okay, ये कोई भी ट्रेडिंग टिप नहीं है। I am just sharing my observation, my analysis, my research। okay, आप लोग किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए प्लीज अपनी रिसर्च करें, and in case if you need my help or if you want me to analyze any of the stock or any instrument, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। and I wish you all the best and let's see कल मार्केट किस तरीके का मूव दिखाता है। थैंक यू।